Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. As far as का मतलब होता है जहाँ तक मुझे याद है वह कल स्कूल नहीं आया। जहाँ तक मुझे याद है वह कल स्कूल नहीं आया। यानी as far as I remember he did not come to school yesterday. As far as I remember he did not come to school yesterday. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जहां तक मैं जानता हूँ यह किताब बहुत अच्छी है। जहां तक मैं जानता हूँ यह किताब बहुत अच्छी है। यानी एज फार एज आई नो दिस बुक इज वेरी गुड। एज फार एज आई नो दिस बुक इज वेरी गुड। वेरी गुड यानी बहुत अच्छी। जहां तक मौसम की बात है यह आज ठंडा रहेगा। जहां तक मौसम की बात है यह आज ठंडा रहेगा। यानी एज फार एज द वेदर इज कंसर्न इट विल बी कोल्ड टुडे। एज फार एज द वेदर इज कंसर्न इट विल बी कोल्ड टुडे। कोल्ड यानी ठंडा। नेक्स्ट, जहां तक मैं देख सकता हूँ सब कुछ ठीक है। जहां तक मैं देख सकता हूँ सब कुछ ठीक है यानी as far as I can see everything is fine. As far as I can see everything is fine. Fine यानी ठीक। as far as यानी जहां तक। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव यानी मेरे हिसाब से। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है हिसाब से। मेरे हिसाब से यह काम महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से यह काम महत्वपूर्ण है यानी फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस वर्क इज इम्पॉर्टेंट। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस वर्क इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे हिसाब से हमें टीम वर्क पर ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें टीम वर्क पर ध्यान देना चाहिए यानी फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वी शुड फोकस ऑन टीम वर्क। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वी शुड फोकस ऑन टीम वर्क। फोकस करना यानी ध्यान देना, टीम वर्क। मेरे हिसाब से यह समाधान सबसे अच्छा है। मेरे हिसाब से यह समाधान सबसे अच्छा है यानी from my perspective, this solution is the best. From my perspective, this solution is the best. From my perspective का मतलब होता है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे हिसाब से तुम्हारी कोशिश काबिले तारीफ है। मेरे हिसाब से तुम्हारी कोशिश काबिले तारीफ है यानी फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव योर एफर्ट इज कमेंडेबल। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव योर एफर्ट इज कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है काबिले तारीफ। कीप इन माइंड यानी याद रखना। कीप इन माइंड का मतलब होता है याद रखना। परीक्षा के समय यह नियम याद रखना। परीक्षा के समय यह नियम याद रखना यानी कीप दिस रूल इन माइंड ड्यूरिंग द एग्जाम। कीप दिस रूल इन माइंड ड्यूरिंग द एग्जाम। ड्यूरिंग द एग्जाम यानी परीक्षा के समय। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखना। हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखना यानी ऑलवेज कीप योर गोल इन माइंड। ऑलवेज कीप योर गोल इन माइंड। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, इन माइंड यानी कीप इन माइंड। कीप इन माइंड का मतलब होता है याद रखना। कीप इन माइंड याद रखना। किसी से बात करते समय उसका सम्मान याद रखना। किसी से बात करते समय उसका सम्मान याद रखना यानी कीप रिस्पेक्ट इन माइंड वाइल टॉकिंग टू समवन। रिस्पेक्ट यानी सम्मान। गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक के नियम याद रखना। गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक के नियम याद रखना यानी कीप ट्रैफिक रूल्स इन माइंड वाइल ड्राइविंग। कीप ट्रैफिक रूल्स इन माइंड वाइल ड्राइविंग। वाइल ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाते समय। नेक्स्ट सेंटेंस, सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत याद रखना। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत याद रखना यानी कीप हार्ड वर्क इन माइंड टू अचीव सक्सेस। कीप हार्ड वर्क इन माइंड टू अचीव सक्सेस। सक्सेस यानी सफलता। डिंट मीन यानी मतलब नहीं। डिड नॉट मीन का मतलब होता है मतलब नहीं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था यानी आई डिंट मीन इट दैट वे। आई डिंट मीन इट दैट वे यानी मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था यानी आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। हर्ट करना का मतलब होता है दुख पहुंचाना।
मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं था, यानी आई डिडंट मीन टू बॉदर यू। आई डिड नॉट मीन टू बॉदर यू, बॉदर करना यानी परेशान करना। आई डिड नॉट मीन टू बॉदर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरा मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, यानी I didn't mean to hurt your feelings. I didn't mean to hurt your feelings. Feelings यानी भावनाएं, हर्ट करना यानी दुख पहुंचाना। इट कॉजेस का मतलब होता है इससे डैश डैश होता है। एग्जाम्पल, इससे सिर दर्द होता है। इससे सिर दर्द होता है यानी इट कॉजेस अ हेडिक। इट कॉजेस अ हेडिक। हेडिक का मतलब होता है सिर दर्द। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सिर दर्द से थकान होती है। सिर दर्द से थकान होती है, यानी ए हेडेक कॉजेस टायर्डनेस। अ हेडेक कॉजेस टायर्डनेस। टायर्डनेस का मतलब होता है थकान। नेक्स्ट, गलतियों से तनाव होता है। गलतियों से तनाव होता है, यानी मिस्टेक्स कॉज स्ट्रेस। मिस्टेक्स कॉज स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी तनाव, मिस्टेक यानी गलती। थकान से ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। थकान से ध्यान केंद्रित करने में तक कठिनाई होती है, यानी टायर्डनेस कॉजेस पुअर कंसंट्रेशन। टायर्डनेस कॉजेस पुअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी ध्यान देना, केंद्रित करना। नेक्स्ट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होने से गलतियां होती है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होने से गलतियां होती है, यानी पुअर कंसंट्रेशन कॉजेस मिस्टेक्स। पुअर कंसंट्रेशन कॉजेस मिस्टेक। मिस्टेक यानी गलतियां। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.